वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तालिबान हुकूमत को भी एक जो बहुत ही क्लियर कट पैगाम था वो भेजा गया, और तालिबान हुकूमत को ये पैगाम दिया गया कि या तो हमारा साथ या ख्वारिज। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ये पैगाम सामने रखा गया। तो पाक अफगान ताल्लुकात जो है वो क्या किसी नए बहरान का शिकार होंगे? दूसरी बात है कि इस तरह खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी की थ्रेट वहां पर मौजूद है, ऑपरेशन ऑलरेडी हो रही है। तो दहशतगर्दी के लिए जो नई हिकमत अमली है उसके लिए कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं? पीटीआई का क्या स्टैंड होगा? विफाक का कितना साथ देगी? इदारों का कितना साथ देगी? नुसरत साहिबा, ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हुकूमत का साथ देने के लिए, लेकिन लोग अब वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बिल्कुल राजी नहीं। आपको याद होगा 2008 में जब ऑपरेशन शुरू हुए थे तो लोग फूल निछावर करते थे फौजियों के ऊपर जब वो लोग आ रहे होते थे वहां पे उनके उनके इलाकों में। और फिर जब वो डिस्प्लेस हुए और उसके बाद उनको दोबारा बचाया गया तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं पहुंच सके, उस तरह घरों में नहीं रह सके। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसमें लोगों का कहना ये है कि एक्चुअली वहां पे जो दहशतगर्द हैं उनके साथ साथ जो वहां के अपने लोकल लोग हैं उनके वो भी निशाना बन रहे हैं। उसमें बच्चे औरतें बूढ़े सारे मर रहे हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि इस चीज को अगर बातचीत के जरिए कर लिया जाए। देखें, तालिबान बैड और गुड और कोई भी और तंजीम अगर हम बातचीत से उनको कन्विंस करें कि ये काम नहीं करना गुड है। और बैड का तो जिस तरह आप कॉन्सेप्ट मेरे देखें कि ख्याल से हुकूमत ने आखिरकार खत्म कर दिया है। मेरे ख्याल से हुकूमत बड़ी क्लियर होगी, ये कह रही गुड और बैड नहीं है। अच्छा, और ये ठीक मेरे ख्याल से ठीक है प्रेस ठीक कॉन्फ्रेंस है। में भी है कि या आप ये हमारा साथ देखिए दें कि या खारिज अमेरिका कर दें। तक को कन्विंस किया गया। अमेरिका तक को कन्विंस किया कि वो उनके साथ गुफ्तगू करें और उनकी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें उनके साथ मुआहदे हुए और फिर अमेरिका जंग छोड़ के चला गया। अब जब ये लोग हैं तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इसमें ऐसी क्या बात है कि अ, दहशतगर्द क्या इंडिया के हैं वो, या मुसलमान हैं, या अफगानिस्तान से आए हुए हैं। ये 2008 की 12 की बात है शायद, या 8 की बात है। हम्म। 13 कॉन्फ्लिक्ट थे इंडिया के अफगानिस्तान में। वो वहां पे ट्रेन कर रहा है, उस वक्त से ट्रेन कर रहा है और आपके पास भेज रहा है। जो जो लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं उनमें भी ज्यादातर लोग शायद नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने इस तरह के हुलिये बनाए हुए होते हैं कि जिससे लगे कि वो पता नहीं कौन है और कौन नहीं है। लेकिन जब वो मरते हैं तो उनके अंदर से ऐसे टैटू और इस टाइप की चीजें मिलती हैं जो बताती हैं कि ये मुसलमान नहीं है। और जो मुसलमान नहीं है उसको मारते हुए कोई भी हमारे लोगों को मारते हुए उसके दिल में हमदर्दी नहीं होगी। हम्म। उनसे बिल्कुल निपटा जाए, बिल्कुल अच्छी तरह उनके साथ वो किया जाए। अच्छा। मैं तो बिल्कुल नहीं कहती कि इस किस्म के लोग हमारे मुल्क में आए और हमारे मासूम लोगों को मार रहे हो। ठीक। नईम करीम साहब, सियासी कशीदगी इस वक्त जो हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, नए वजीर आला, सूबा चलाने के चैलेंजेस, इमरान खान साहब का जेल में होना, और बकौल नुसरत वाहिद साहिबा के कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। एक कोई फैक्ट इस हवाले से वो भी आप बताइएगा। और दूसरा, सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हिकमत अमली है, क्या इसमें हो सकता है? मौजूदा सियासी कशीदगी जो है वो क्या सिक्योरिटी ऑपरेशन को मुतासिर कर सकती है, कर रही है? हुकूमत ही समझती है? नहीं, देखिए, बात समझने की ये है कि हमें बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, हर शख्स को क्लियर होना पड़ेगा कि दहशतगर्दी है क्या और दहशतगर्द कौन है। और दूसरी चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि जो नेशनल एक्शन प्लान है वो क्या है। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था आपको भी पता है, ठीक है, एपीएस के हमले के बाद। और यही हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत, आपके सामने सारी चीजें देखें। बात यह है कि हमें इन चीजों को समझ के चलना देखिए, मेरी पड़ेगा। हुकूमत हम नहीं थी, हम गुड आपकी और हुकूमत थी। दहशतगर्दी हमारी हुकूमत थी, लेकिन आपकी पीटीआई उस हुकूमत टाइम थी, हम धरने पे थे। धरने पे बैठे हुए थे, ठीक है, लेकिन हम एक पेज पे आए सारे। मेरा कहने का मतलब एक पेज पे आए हमने, उसमें नेशनल एक्शन प्लान है। बात यह है कि गुड और बैड की बात ही नहीं दहशतगर्द के अंदर। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क से बाहर हो, जहां से भी हो। हमारी सांस से कोई जंग नहीं है ना, हम जंग करना चाहते हैं, हमेशा हम्म। उनके साथ हम सपोर्टिव रोल में रहे हैं। हमने उनको क्लियर मैसेज दिया है कि जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने उनको अपना गाहें दी हुई है दहशतगर्दों को, आप वो खत्म करें और हमारे साथ मिलकर इसका खात्मा करें। हमारा दहशतगर्द उनसे कोई वो नहीं है। हम किसी किस्म के ऑपरेशन में नहीं जाना चाहते। बात यह है कि इस चीज को समझें कि बेगुनाह शहरी, आपका भी कोई अजीज हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। और ये जो फौजी हैं, हमारे हम्म। भाई हैं, जो वर्दी के अंदर लड़ रहे हैं, अपने माँ बाप घर बार से दूर जाके वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, इसी मुल्क के हैं। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम दहशत गर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस है।
किसी भी अदारे के पास और किसी भी अवामी कायद के पास, मैं समझता हूँ। और यही चीज होनी चाहिए आपकी पीटीआई के अंदर भी, मैं समझता हूँ। देखिए बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे क्या है, देखा जा रहा है कि मुसलमान को मारा जा रहा है, या पंजाबी को मारा जा रहा है, या पठान को मारा जा रहा है, या बलोच को मारा जा रहा है। दहशतगर्दी सबके लिए वहां पे रखी हुई है। हाँ, वहां पे उन्होंने एक ये किया हुआ है कि वहां पे पंजाबियों की वो सड़कों पे उतार के बसों से शनाख्ती कार्ड दे के मारे हैं, वहां पे वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। लेकिन बात है कि वो भी वही दहशतगर्द हैं जिनको ट्रेंड किया गया है। और पीछे पुष्पनाई इसको वही फितना तो ख्वारिज की है, फितना तो हिंदुस्तान की है, पीछे इसराइल उनके पीछे बैठा हुआ है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। बात फिर आ जाती है दूसरी हमारी केपीके की गवर्नमेंट की। देखें, आपके सामने गंडापुर साहब बड़े बैलेंस होकर चल रहे थे, ठीक है, वो पार्टी को भी चला रहे थे साथ साथ, और उसके साथ साथ हुकूमत को भी चलाना चाह रहे थे। वो मीटिंग्स में भी आते थे। बात है कि एनएफसी वार्ड के अंदर आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलना है, फेडरल गवर्नमेंट ने आपको फंडिंग करनी है, क्योंकि केपीके पाकिस्तान का सूबा है। पहली बात इसको, अब ये साहब जो आए हैं सोहेल अफरीदी साहब, ये तो सिर्फ पार्टी चलाने के लिए आए, और इनका सिर्फ मिशन जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये इससे बाहर बैठ के कर मुज़ाकरात की लेते हैं पॉलिसी सीएम मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। की। मुज़ाकरात की जी पॉलिसी कोई गुंजाइश जी, बाकी है? वो तो नाकाम हो। देखें, ये तो आना नहीं चाह रहे ना। देखें, कोई गंडापुर साहब फिर आ जाते थे, और आपके चीफ भी उनके पास 2 दफा गए, वहां केपी के अंदर भी बैठे, वहां पे गवर्नर साहब भी बैठे, सबने बैठ के बात की कि हम आपस में मफाहमत से बात करें और आगे लेके चलें, क्योंकि केपी के एक सेंसिटिव सूबा है, इसको हमने सबने क्लियर करके आगे चलना है, और फिर ही तरक्की हो सकती है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब के जो इंटेंशंस है वो समझ नहीं है। सिर्फ वो बात करते हैं इमरान खान साहब की, ठीक है, उनके कायदे हैं, उनको सोधवा करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी उनको सूबा होनी चाहिए, उसकी गवर्नेंस होनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसको देखें, वो असेंबली के अंदर एज ए हेड ऑफ द असेंबली बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बाद में ये अपनी पार्टी के मामलात में देखें। उसके लिए वैसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बैरिस्टर सारे बैठे हुए हैं, 1 दर्जन बैरिस्टर्स बैठे हुए हैं उनकी पार्टी के ठीक अंदर, है। वो भी यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको पहले हुकूमत चलानी चाहिए, और पार्टी के मफादात को बाद में रखना चाहिए। प्रायोरिटीज को जो है ना फिक्स करना पड़ेगा सीएम केपी के साहब को। नुसरत पाही साहिबा, इतलात सामने आने की बानी पीटीआई को कुछ लोग छोड़कर जाने वाले हैं। जैसे आपने पहले बहुत ही ब्लंटली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये लोग डरपोक हैं और आप बहुत दलेर हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो हम मजीद आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप नाम ले सकें, कौन से वो लोग हैं जो इस वक्त में खान साहब को, पार्टी को छोड़कर जाने वाले हैं या जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा, क्योंकि जो आपने देखा था पहले, किस कदर हमारे लोग निकले गए हैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके, और उनको कभी कुछ नहीं कहा गया, उनके ऊपर कोई मुकदमा कभी नहीं हुआ, और मुल्क में वो याशी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या उनके निकलने से पार्टी में कुछ फर्क पड़ा, पार्टी की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ा? मुझे नहीं पता कि कौन जाने का इरादा रखता है, बहुत से लोग होंगे ऐसे जो जाना चाहते होंगे, लेकिन क्या उससे पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए कि तमाम आवाम, एक एक बंदा जो है वो, जिसको अब बानी पीटीआई कहती हैं, वो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान कहती हूँ, क्योंकि जीते हुए वो हैं 180 सीटें, वो उनके लिए वो हैं, अवाम उनके साथ है, अवाम किसी एक बंदे के साथ नहीं है। आज सुहेल आफरीदी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसलिए कि वो खान साहब के साथ सिंसियर है। आपको शेर अफजल मरवत याद होंगे, किस कदर उनकी खान साहब पजीराई गंडापुर हुई, साहब किस को भी बहुत कदर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। हाथ कर रहे थे, लेकिन जब नजर आया कि वो उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पार्टी की, आप पार्टी की तरफ से बने। अभी ये सुहेल अफरीदी के साथ क्यों सारी मुखालफतें हो रही है? अभी उस बेचारे ने ओथ तक नहीं लिया था तो उनकी मुखालफतें शुरू हो गई। ओथ लेने के अच्छा, अभी दूसरी 6 हफ्ते जानब या इलेक्शन कमीशन ने 7 भी हफ्ते बैरिस्टर हुए गौहर होंगे। को चेयरमैन मानने का जो फैसला किया, उसको भी चैलेंज किया जाएगा किसी फोरम पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से? तो मुझे नहीं इल्म इस बात का कि वो बैरिस्टर गौहर कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जहां तक उसकी है कि पार्टी इलेक्शन क्या इनकी पार्टी में होता है? सारी उम्र से वही 2 3 4 5 6 लोग घर के वही उसमें होते हैं, वही पीपल्स पार्टी का हाल है। यहाँ पे तो कम से कम ये है कि खान साहब अपनी किसी फैमिली को आगे लेके नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे वो इस तरह का काम। वो पार्टी में से निकालते हैं कौन सा शख्स पार्टी में काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि वो चाहते तो पता नहीं किस किस को अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो इस चीज को देखना चाहिए कि वो लोग
अब इलेक्शन की जहां तक बात नुसरत है, वाहिद साहिबा, इस वक्त पार्टी के जो फैसले हैं, जो मामलात हैं, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? फैसले कौन कर रहे हैं? यही बात सामने आ रही है ना कि अलीमा खान साहिबा ही तमाम फैसले कर रही हैं। जो गंडापुर साहब का इमरान मामला खान साहब हुआ, कर जो रहे हैं खान साहब से फैसले, इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये 20 दिन का गैप छोड़ दें, उससे पहले फैसले इमरान खान साहब करते थे। जब ये लोग जाके मिलती हैं, मुलाकातें करती हैं, उसके बाद जिस भी बहन की मुलाकात होती है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा गाड़ी में बैठ के आपस में गंडापुर कंसल्ट साहब के साथ करती हैं जो एक भी दूसरे मामला को। हुआ, जो जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो कुछ बोले, हुआ, वो अलीमा खान साहिबा के कहने पर नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उनके अपने वो थे, आप ये देखें, डी चौक पे आना है, वो गायब हो गए जी। वो केपी हाउस चले गए। फिर वो आना है उस पे डी चौक पे, फिर वो चले गए जी, मैं पता नहीं कितनी पहाड़ियां तय करके, और उसके बाद इजलास में पहुंच गए केपी के। तो ये उनका अपना किया धरा था, वो खड़े नहीं हुए अवाम के साथ। वो लेके आए, सारी मुश्किलें उन्होंने उठाई, लेकिन जो एन वक्त पे जहाँ पे आना था वहां से वो गायब हो गए। वो चीज जो है वो जाहिर है बहुत ज्यादा लोगों को इरिटेट की, कि वो 2-2 3-3 दिन से वो यहाँ पे हैं, सफर कर रहे हैं, रास्ते के हर्डल्स हटा रहे हैं, कितनी कितनी खंदकें खुदी खुदी हुई थी, उनको सबको उन्होंने हल करके, भर के, जिस तरह भी है करके वो वहां तक पहुंचे, और उसके बाद वो गायब हो जा रहे हैं। फिर डी चौक पे आप देखें, वो चाइना चौक पे रहे, वो डी चौक पे नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं वहां पे खुद थी, इसलिए मुझे लम्बे लम्बे का पता है कि वो चाइना चौक पे थे। और जब बहुत ज्यादा गोलाबारी, ये गोलियां मारी जाने लगी और गैस फेंकी जाने लगी, तो उन्होंने बीबी से भी कहा कि आप भी चले यहाँ से। वो कह रही है नहीं, मुझे डी चौक जाना है, खान साहब का हुक्म है डी चौक पे जाने का। लेकिन जब वो नहीं मानी, तब इन लोगों ने बिजली वहां की खत्म कर दी, उनका बाइक ठीक का है, कनेक्शन खत्म हो गया, उनकी गाड़ी का ठीक है। टायर पंचर हो गया, नुसरत वाहिद तो अहमद, फिर बहुत 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 ये शुक्रिया। लोग वहां से प्रोग्राम में गायब हुए। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी। नईम करीम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। सरहद पार से भी इस वक्त पाकिस्तान को थ्रेट है, खतरा, और जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो सियासी इस बार या दर्जा हरारत बढ़ रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जुमे को, उसका रद्द अमल भी सामने आ रहा है। मामलात कहाँ तक जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का क्या मुस्तकबिल होगा और उसके असरात क्या होंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।